नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रॉफिट और लॉस पार्ट टू लेके आया हूँ। इसमें देखिए ये सारे फार्मूले जो हैं हमारे को बुक्स में पढ़ाए जाते हैं कि प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलों को यूज़ करके सवाल अगर हम करेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। हमारे जो क्वेश्चन हैं इनमें मैं किसी भी फार्मूले का नहीं यूज़ करूँगा और बिल्कुल नए तरीके से और शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का लाभ और विक्रय मूल्य में 1:5 का अनुपात है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इसमें प्रॉफिट अपॉन में लॉ जो है क्रय विक्रय मूल्य जो है वो कितना है आपका 1/5। तो सीपी कितना हुआ, 5 में से 1 गए 4, यानी कि आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4, तो 5:4। तो इसी तरह से दूसरे में यदि 5 टी शर्ट्स की खरीद पर 4 टी शर्ट मुफ्त मिलती हैं तो प्रभावी छूट कितनी होगी। तो यहाँ पर जो आपको 2 टी शर्ट जो मुफ्त मिल रही हैं तो वो आपको प्रॉफिट में या यूँ कह लीजिए डिस्काउंट में मिल रही हैं। तो डिस्काउंट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज या प्रभावी जो छूट है वो कितनी होगी, 2/5 गुणा में 100, क्योंकि डिस्काउंट जो है यहाँ पे किस पे निकाला जाएगा, आपकी खरीद पर, तो विक्रय मूल्य पर। तो 5/2 गुणा 100, तो 5 से 100 काटें 20, तो 20 गुणा 2 कितने हो गए, 40, यानी कि 40% की आपको छूट मिली। तो एक स्टोर में किसी घड़ी को क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 25% लाभ हुआ है और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर 25% का मतलब है कि 25 बटे में प्रतिशत का मतलब 100, तो इसको काटेंगे तो 25 है तो 1/4 आता है, यानी कि 4 रुपये जो है वो हमारा क्रय मूल्य पर 1 रुपया जो है वो हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 4 जमा 1 यानी कि 5। तो 5 रुपये जो है उस चीज़ पे, 4 रुपये की चीज़ पे 5 रुपये जो है विक्रय मूल्य होगा। तो लाभ प्रतिशत जो है विक्रय मूल्य पर कितना होगा, 1/5 गुणा में 100, 5 से 100 काटेंगे 20, यानी कि 20% जो है लाभ होगा विक्रय मूल्य पर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत या जो भी है वो कितना होगा। तो देखिए 70% जो है उसका 70% ऑफ SP इज इक्वल टू 40% ऑफ CP। तो परसेंट हटा के नीचे क्या लगा देंगे, 100, और दोनों इसका क्या हो जाएगा आपका 100 से 100 कट गया और ये 0 से 0 कट गई। तो 7 SP किसके बराबर हो गए, 4 CP के, यानी कि SP और CP का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है आपका 7/4, यानी कि 4 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 7 विक्रय मूल्य है। इसका मतलब आपका लाभ जो हो गया 7 - 4 यानी कि 3 हो गया। तो 4 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 3/4 गुणा में 100। तो 100 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 दिया 75, यानी कि 75% प्रॉफिट आपको होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, 5वें प्रश्न में, कि किसी वस्तु को 525 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसको 452 रुपये में बेचने पर हानि। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट और लॉस जो है वो बराबर है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों जो वस्तुओं को जो विक्रय मूल्य उनको जोड़ के आधा कर दीजिए। तो जैसे 524 और 452 को जोड़ के आधा किया तो 976/2, तो आपका 488 उत्तर आ गया। किसी संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा यदि पहले 10% घटे फिर 10% बढ़े। इसको किसी फार्मूले से करने की जरूरत नहीं, इफेक्टिव परसेंटेज का जो फार्मूला है वो यहाँ पर आप काम ले सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले वाला जो परसेंटेज है वो कितना है, 10% घटा तो घटे हुए को माइनस में और बढ़े हुए को हम कैस में लेंगे, प्लस में। तो 10% माइनस 10% प्लस और 10/10 प्रतिशत जो है वो हमारा हो गया और इसमें 100 हो गया नीचे। तो आपका माइनस और प्लस के 10 कट गए, तो माइनस के 10 और 100 और 10 प्लस के 10 क्या हो गया, माइनस के 100। तो माइनस के 100/100 क्या हो गया, माइनस का 1। माइनस वाला 1 जो है ये जो है कमी को दर्शा रहा है। तो किसी
वितरक ने 2 मशीनें जो हैं 1200 प्रति के हिसाब से, यानी कि हर मशीन 1200 के हिसाब से बेच दी। पहली पर उसे 32% का लाभ हुआ और दूसरे पर 32% की हानि। तो यहाँ पर जब लाभ और हानि इस तरह से एक दोनों किसी भी चीज़ का विक्रय मूल्य समान होता है तो यहाँ इफेक्टिव परसेंटेज लगती है। तो पहले वाले प्रश्न की तरह पहले 32% का लाभ हुआ तो 32 प्लस के और फिर 32 माइनस के, फिर प्लस और माइनस वाले 32 को गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। प्रतिशत जो है दूसरे वाले का प्रतिशत जो है नीचे बटे में 100 आ गया, मतलब 1% को आप नीचे ले लेंगे और 1% ऊपर ही रह जाता है। तो 32 प्लस और माइनस के कट गए और 32 प्लस के 32 माइनस के 32 का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस के जो है यहाँ पर 1024 बटे में 100। तो इसका 100 से 2 स्थानों के बाद दशमलव गया 10.24। माइनस का निशान लॉस को बता रहा है। किसी वस्तु में जो है 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पे 5% अधिक लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब 5% किसके बराबर है, 350 में से 340 के यानी कि 10 रुपये के बराबर। तो 1% किसके बराबर है, 2 रुपये के। तो कोई भी जो बस क्रय मूल्य होगा वो 100% भी निकाल दें तो 100% किसके बराबर हुआ, 200 रुपये के, यानी कि 200 रुपये उसका मूल्य हो गया। तो एक टीवी 5% के स्थान पे 10% लाभ पर बेचने पे 1000 अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रतिशतों में अंतर कितना है, 5 का। तो और वो किसके बराबर है, 1000 के। तो 1% किसके बराबर हुआ, 1000 बटे में 5 यानी कि 200 के बराबर। तो 100% क्या होगा आपका जो है, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना उत्तर आ जाएगा आपका, 200 से गुणा मतलब आपको करेंगे 100 से इसको 200 को तो कितना आएगा, 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 आपका जो है आंसर हुआ। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिसको 78 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 69 रुपये में बेचने के लाभ का दुगना हुआ। यहाँ देखिए प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, बल्कि प्रॉफिट जो है जो बेचने पे हुआ लाभ जो है वो हानि से दुगना है, यानी कि P जो है 2L के बराबर है। तो यहाँ जो है हम इसको निकाल के दोनों को जोड़ के आधा नहीं करेंगे बल्कि यहाँ अनुपात विधि का काम में लेंगे। तो जो जिसका दुगना है, जैसे हानि दुगनी है तो हानि वाले मूल्य को 2 से गुणा करेंगे और लाभ वाले को 1 से गुणा करके इनको आपस में जोड़ देंगे, जो है इनको घटा देंगे। तो इसमें दोनों का अंतर कितना है, 138 बटे में 78, तो ये जो है 60 आ गया। तो 60 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य है। एक विक्रेता किसी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 200 रुपये बढ़ाकर बेचे तो 6% का लाभ हो। देखो पहले उसको क्या हो रही है, 10% की हानि, अब क्या हो रहा है 6% का लाभ। तो दोनों में अंतर कितना है, 16% का, यानी कि 16% जो है वो आपके किसके बराबर हैं, 200 के बराबर। तो 1% किसके हुआ, 200 बटे में 16। तो 100% किसके बराबर हुआ, 200 बटे में 16 गुणा में जो है 100। तो इसको काटते हैं तो 16 और 200 जो में है जो ये 8 से 200 कट जाता है और 16 भी कट जाएगा। तो 16 को जो है 2 से काटा, 8 से काटा 2 और 200 को काटा तो 25। तो 25 और जो है फिर 2 से 100 को काटेंगे 50। तो 25 गुणा 50 कितने हो गए आपके, 1250, यानी कि आपका तीसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर है। इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि राजन ने एक मशीन जो है 52 लाख के घाटे पर बेचता है। यदि वह 62 लाख में बेचे तो उसका लाभ जो है पहले से 9 गुना हो जाए। तो यहाँ देखिए 62 लाख और 52 लाख में जो अंतर है वो कितने का है, 10 लाख का। और पहले उसको क्या हो रहा है, 1% जो है ये पहले अगर मान लीजिए 1 की हानि हो रही है, पहले जो भी हानि हो रही है, चाहे 1%, चाहे 2%, चाहे 10% हो, उससे अब जो लाभ हो रहा है 9 गुना हो रहा है। यानी कि पहले अगर 1 था, हानि माइनस में थी, तो अब वो 9 हो गया। तो उनमें भी अंतर 10 का है, तो 10 बटा 10 1 यूनिट हो गया। तो हमने करना कि 52 में 1 जोड़ा, यानी कि 53, यानी कि 53 लाख हमारा सही आंसर है। तो देखिए बिना फार्मूले के ही प्रश्न होते हैं और आसानी से होते हैं, बस सिर्फ समझने वाली बात है। एक दुकानदार किसी कैलकुलेटर को 15% लाभ पर बेच देता है
उसे तिगुने दाम पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यानी कि वो 100 रुपये की जो चीज़ है उसको 115 में बेच रहा है, वो तिगुने दाम पे बेचेगा तो 115 को 3 से गुणा करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य आता है 345 रुपये, लेकिन क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। तो उसका लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना आएगा 245 रुपये। तो 245 रुपये का लाभ उसको कितने पे मिल रहा है 100 रुपये पे, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 245/100 गुणा 100, 100 से 100 कट गए तो 245%, यानी कि चौथा विकल्प हमारा सही आंसर है। इसके बाद है किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पे हुए लाभ 370 रुपये में बेचने पर हुई हानि समान है, उसे 910 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। यहाँ देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं, तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो ये जो है 540 जमा में 370 बटे में 2 हमारा आता है। तो इसको जो है हमारा कितना हो गया 910 बटे में 2। 910 बटे में 2 का मतलब है 455। तो 455 रुपये जो है हमारा क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। अब वो बेच उसको कितने में रहा है 910 रुपये में, तो 910 रुपये उसका विक्रय मूल्य हुआ। तो लाभ कितना हुआ 910 माइनस में 455 यानी कि 455 रुपये। तो 455 रुपये लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 455 जो है इसको, और क्रय मूल्य कितना था 455 गुणा में 100, तो 455 जब वर्ग बट्टा तो कितना आया 100%, यानी कि उसको 100% का लाभ होगा। अब ये जो प्रश्न है ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ कि एक वितरक दो मशीनों को 400 रुपये प्रति के हिसाब से बेचता है, पहली पर उसको 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो संपूर्ण लेन देन में हुई हानि को रुपयों में निकालना है। यहाँ आपको लाभ या हानि प्रतिशत नहीं निकालना है बल्कि रुपए निकालने हैं। इसका सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ 18.41। आप अपने कमेंट करके बताइए कि ये कैसे आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।